जय श्री राधा कृष्ण। अब तो आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो घर की ऊर्जा, परिवार की शांति, सेहत और समृद्धि से सीधा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घर की दक्षिण दिशा की। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को बहुत संवेदनशील माना गया है। इसे पितृ दिशा भी कहा गया है, जहां पूर्वजों की ऊर्जा का वास माना जाता है। लेकिन अगर इस दिशा में कोई गलत चीज रख दी जाए तो वो घर में वास्तु दोष, तनाव, कर्ज, बीमारी, रिश्तों में खटास और अचानक समस्याएं लेकर आता है। आज मैं आपको दक्षिण दिशा में कौन कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए उसकी पूरी जानकारी दूंगी। साथ ही इसके पीछे का ज्योतिषीय, ऊर्जात्मक और पौराणिक कारण भी समझाऊंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो, वास्तुशास्त्र कहता है कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा, यहां भारी ऊर्जा रहती है। ये दिशा स्थिरता, पूर्वजों के आशीर्वाद और कर्म फलों से जुड़ी होती है। अगर यहां गलत चीजें रख दी जाए तो ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और जीवन में तूफान आ सकता है। अब बात करते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो दक्षिण दिशा में रखना बिल्कुल मना है। देखो, पहला है, दक्षिण दिशा में दीपक कभी नहीं जगाना चाहिए। ये सबसे बड़ा नियम है। कई लोग पूजा करते समय दीपक हर दिशा में जला देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में पूजा का दीपक जलाने से पितृ दोष को बुलाना, घर में बीमारी, तनाव, दुर्घटना, अनचाहा खर्चा आता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा भी मानी गई है। अगर आप पितरों के निमित्त सरसों के तेल का या यमराज के निमित्त सरसों के तेल का दीप दक्षिण दिशा में जलाना चाहते हैं तो वो अलग है। वो पूजा घर में नहीं जगाया जाता। पूजा घर में हम दक्षिण दिशा में दीप नहीं प्रज्वलित करेंगे। दूसरा है, मंदिर का स्थान कभी भी दक्षिण में नहीं होना चाहिए। मंदिर हमेशा ईशान कोण, उत्तर पूर्व में होना चाहिए। दीपक जलाने की शुभ दिशा उत्तर दिशा बताई गई है। पितरों के लिए दीपक मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण साइड में हम रखते हैं या यमराज के लिए, लेकिन घर के अंदर दक्षिण दिशा में दीप प्रज्वलित करना गलत होता है। दूसरी बात याद रखना, दक्षिण दिशा में इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें, जैसे फ्रिज, टीवी, मोटर, मशीन, माइक्रोवेव, कंप्यूटर, भारी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण वगैरह ये दक्षिण दिशा में ना रखें। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा भारी अग्नि दिशा नहीं है। ये दिशा स्थिर ऊर्जा की मांग करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान अस्थिरता, गर्मी, रेडिएशन फैलाता है। इसके प्रभाव से हर समय घर में तनाव रहेगा, परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, बीमारी, टेंशन, मानसिक अशांति, धन का रुकना या नुकसान। ये समस्या बहुत बड़ी है पर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरा है, दक्षिण दिशा में जूते चप्पल का रैक नहीं रखना चाहिए। ये सबसे आम वास्तु दोष है। जूते चप्पल गंदगी की ऊर्जा है, बाहरी नकारात्मकता है। अगर इन्हें दक्षिण दिशा में रखा जाए तो पितर नाराज होते हैं, धन की हानि होती है, अचानक कर्जे बढ़ जाते हैं, परिवार में अशांति होती है, सेहत पे असर होता है। ये दिशा पवित्र होती है, इसलिए यहाँ फुटवेयर नहीं रखने चाहिए। चौथा है, दक्षिण दिशा में बेडरूम विशेषकर नव विवाहितों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूर्य की ऊर्जा कमजोर रहती है, नेगेटिविटी जल्दी जमा होती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, वैवाहिक जीवन में दूरी आ सकती है, पति पत्नी में बेवजह झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, रिश्ते में ठंडापन रहता है, नींद खराब होती है, हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं। अगर आपका बेडरूम दक्षिण दिशा में है तो आप तुरंत इसके उपाय करवाएं। पांचवा है, दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा कभी न लगाएं। तुलसी पवित्रता, सकारात्मकता, स्वास्थ्य की निशानी है, लेकिन दक्षिण दिशा पितरों और यम की दिशा है। तुलसी दक्षिण दिशा में रखने से घर में चिंता, रोग, नकारात्मक ऊर्जा, बच्चों की सेहत पे असर होगा। तुलसी हमेशा मुरझाती रहेगी, खिलकर नहीं आएगी। इसीलिए तुलसी को हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अब हमारी बातों को सुनकर लोग पूछते हैं कि दक्षिण दिशा में फिर हम क्या रखना चाहिए। तो देखो, यहां आप रख सकते हैं भारी फर्नीचर, महत्वपूर्ण दस्तावेज, परिवार के वरिष्ठ लोगों की फोटो, सेफ लॉकर्स। लेकिन है ना, पश्चिम दिशा में रखना सेफ लॉकर्स का ज्यादा अच्छा होता है। लाल, भूरे, मिट्टी के रंगों की चीजें, पितरों की प्रतीकात्मक वस्तुएं, ये दिशा स्थिर चीजें पसंद करती है, जिनको ज्यादा हिलाया डुलाया नहीं जाता।
अगर आपके घर का दक्षिण हिस्सा गलत है तो आप कुछ उपाय बता रही हो वो कर सकते हैं। क्या? रोज घर में गंगा जल का छिड़काव करें, इससे पितृ दोष शांत होता है। दक्षिण दिशा की दीवार पर हनुमान जी या पितरों की फोटो लगाएं, लेकिन भगवान का मंदिर वहां नहीं बनाना चाहिए। घर में कपूर जलाना बहुत अच्छा होता है, इससे नेगेटिव वाइब खत्म होती है। सफेद या हल्के रंगों से हमें बचना चाहिए। भूरे क्रीम रंग का उपयोग करें। समय समय पर दक्षिण दिशा साफ रखें, यह सबसे आवश्यक है। जिस घर की दिशाएं सही हो वहां लक्ष्मी भी मुस्कान लिए चली आती है, और जहां नियमों का उल्लंघन हो जाए वहां खुशियों की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है, याद रखना। तो भक्तों, वास्तु केवल एक दिशा का ज्ञान नहीं, ये हमारे जीवन की ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान है। दक्षिण दिशा में किए गए छोटे से बदलाव से जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है या बड़ा संकट पैदा भी हो सकता है, इसलिए इस बात को हल्के में न लें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।